हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो दो डिफिनेशंस और थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रह गई थी। सबसे पहला आता है डिफ्थोंग। तो बेसिकली डिफ्थोंग में क्या होता है कि जब हम आर्टिकुलेशन कर रहे होते हैं, जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर साउंड की विशेषता बदल जाती है, क्योंकि जब हम उसका उच्चारण कर रहे होते हैं तो वो दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाता है कहीं ना कहीं। तो डेफिनेशन में भी मैंने देखा अ वोवेल हुज क्वालिटी चेंजेस कंसिडरेबली ड्यूरिंग इट्स आर्टिकुलेशन, अर्थात किसी भी वह स्वर ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय उसकी क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। इसमें ज्यादातर कुछ लोग कहते हैं कि दो वोवेल्स का जब हम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तब भी ऐसा होता है। जैसे कि मैं बोलूं आई, है ना, आई वर्ड यूज करूं तो उसमें आ ई बैक से फ्रंट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं। आओ, औरत वर्ड बोलती हूँ मैं, औरत, तो आओ बैक से फ्रंट की ओर आ रही हूं, ठीक है। तो अर्थात ज्यादातर दो स्वरों के मेल या वह स्वर जिनके उच्चारण के समय उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। नेक्स्ट आता है ब्लेंड्स। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और कहीं ना कहीं इसका उच्चारण सीखने में काफी समय लगता है, काफी कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ट्रक, ट्रक में आप देखोगे ट के नीचे इस तरीके से बना हुआ होता है ना, ट्रक, पृथ्वी, श्रम। जब दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लेंड्स। तो ये तो हमारे पूरे आर्टिकुलेशन हमने पढ़ लिया। आर्टिकुलेशन हमने वोवेल्स पढ़ लिए, कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिया, डिफ्थोंग्स पढ़ लिए, ब्लेंड्स पढ़ लिए, उनका डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वी मूव ऑन द आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। तो सेम परिभाषा है, यदि किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण या उच्चारण में समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका उच्चारण असामान्य प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट उच्चारण नहीं हो रहा है ध्वनियों का, तो उनसे क्या कहते हैं, उच्चारण दोष या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कहते हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें उच्चारण दोष उत्पन्न हो सकते हैं? तो बहुत सारी हैं, मैंने उनको समराइज करके चार बेसिकली निकाले हैं। सबसे पहला होता है मोटर बेस्ड। मोटर बेस्ड अर्थात कि उसकी गतिशीलता प्रभावित हो रही। क्यों? कहीं ना कहीं मस्तिष्क से जो संवेदनाएं जा रही हैं, जो उसको सेंसेशंस मिल रहे हैं नर्व्स के थ्रू, वो या तो नर्व्स में समस्या आ रही है, या तो जैसे कि हमारा ब्रेन कहता है कि अब मूवमेंट करो, तो वो ऑन द स्पॉट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं अप्रैक्सिया एंड डिजार्थ्रिया के, जिनमें जो व्यक्ति विशेष है वो एक पर्टिकुलर उसमें उच्चारण नहीं कर पा रहा। कई बार उच्चारण के साथ साथ जो प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स है कि लिप्स को बंद करना, टंग को मूव करना, वो भी नहीं हो पा रहा। कई बार प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स अचीव हो जाती है, बट जब साउंड का प्रोडक्शन करना होता है तो वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हो गए मोटर बेस्ड। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर बेस्ड, अर्थात जो अंग है, अंगों में कोई भंग हो जाए, अंग प्रॉपर ना हो, तो जब जैसे कि मैं आगे आपको स्पीच का इवैल्यूएशन करना सिखाऊंगी तो उसमें आपको एक सेक्शन बताऊंगी ओरल पेरिफेरल एग्जामिनेशन या ओरल मैकेनिज्म एग्जामिनेशन, जिसमें बेसिकली क्या होता है, हम हर एक ऑर्गन की अपीयरेंस यानी वो कैसा है, बनावट उसकी कैसी है वो देखते हैं, साथ ही साथ उसका फंक्शन देखते हैं। तो बनावट वाला पोर्शन आता है स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन वाला पोर्शन आता है मोटरिक एस्पेक्ट में। जैसे कि लिप्स की बनावट ठीक है, लेकिन इधर से लार बह रही है, लिप प्रॉपर बन नहीं हो रहा है, हल्का सा मुंह खुला रह जा रहा है। टंग बनावट ठीक है, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली है, जुड़ी भी नहीं है कहीं पे, लेकिन जब मैं उसको राइट या लेफ्ट करने को बोल रही तो टंग नहीं जा रही है, अप एंड डाउन नहीं हो रहा, तो यानी फंक्शन इफेक्टेड है। और स्ट्रक्चर में कैसा हो सकता है, सबसे साधारण उदाहरण है कटा, तालु और होठ। आपने देखा होगा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बारे में, जिसमें जीभ होठ का हिस्सा कटा हुआ होता है, ऊपर तालु कटा हुआ होता है, तो वो देख के पता चलता है। टंग टाई हो सकता है, जीभ जुड़ी हुई है, दांत हो सकते हैं, ऊपर हो नीचे हो, थोड़े टेढ़े मेढ़े से दांत हो, पैलेट थोड़ा सा आर्च्ड हो, यानी हमारा पैलेट ऐसा है तो वो थोड़ा सा ऐसे होता है, ज्यादातर डाउन सिंड्रोम के केसेस में देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बेस्ड हो गया। कुछ क्या कह सकते हो, जब मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग 36 वीक्स जब बच्चा मदर के वूम में बन रहा होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम में हर एक ऑर्गन डेवलप होता है। तो जब हो सकता है फेशियल स्ट्रक्चर बन रहा हो, तब कोई समस्या आ गई हो, तो जिसकी वजह से जब बच्चा बाहर आता है तो उसके ओरल स्ट्रक्चर थोड़े से अलग से असामान्य से प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट आता है सिंड्रोम बेस्ड। मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स हैं, जैसे ट्रिचर-कॉलिन सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, इसमें चेहरे की बनावट प्रभावित होती है, और जब चेहरे की बनावट प्रभावित है तो आर्टिकुलेटर्स प्रभावित होंगे और इसलिए उच्चारण में समस्या उत्पन्न होगी। नेक्स्ट आता है लास्ट सेंसरी प्रॉब्लम। सेंसरी प्रॉब्लम जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण है हियरिंग इंपेयरमेंट। यदि सुन नहीं पा रहा तो स्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण नहीं हो सकता। तो अब तक हमने डिस्कस किया कॉजेज, जिसमें आता है मोटर बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड, सिंड्रोम बेस्ड एंड कह सकते हैं आपका सेंसरी बेस्ड।
तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से दोष हैं जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। तो अगर हम आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की बात करें, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का तात्पर्य होता है प्रतिस्थापन, यानी एक ध्वनि के स्थान पर दूसरी ध्वनि का उच्चारण कहना। जैसे कि मान लो शब्द है काला, लेकिन बच्चा क्या उच्चारण कर रहा है, ताला। तो यहाँ पे ता में समस्या उत्पन्न हो रही है। मैंने पूरा आ कर दिया। दोनों में मैं आपको बता रही हूँ कि सही वर्ड है काला और चम्मच। बच्चा क्या उच्चारण, बच्चा या कोई भी व्यक्ति विशेष है, क्या उच्चारण कर रहा है, ताला। एक्चुअली ताला भी एक वर्ड है, बट वहां पे काले के लिए वो गलत वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और चम्मच की जगह तम्मत। ठीक है, तो बेसिकली प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक ध्वनि के स्थान पे दूसरी ध्वनि उच्चारित होती है, और वो दूसरी ध्वनि भी कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी का ही हिस्सा है। दूसरा होता है ओमिशन। विलोपन। बेसिकली ओमिशन में क्या होता है, हम कोई एक ध्वनि का उच्चारण नहीं करते, या उसको मिस कर देते हैं, या उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा बड़े वर्ड्स हैं, अगर अदरक, तो ज्यादातर बच्चा अरक प्रोड्यूस करता है, जिसमें कहीं ना कहीं द का विलोपन हो गया। ठीक है। दूसरा टमाटर। इसमें भी आप देखोगे म का विलोपन हो गया। तो बेसिकली ओमिशन में क्या होता है, कोई जो पूरा हमारा साउंड है उसमें कोई एक या दो ध्वनियां बच्चा विलोपित कर देता है, या उसका उच्चारण नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, एडिशन। थर्ड होता है डिस्टॉर्शन। बेसिकली डिस्टॉर्शन का तात्पर्य होता है शोर, अर्थात जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। तो बहुत सारी ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो आपस में सही तरीके से स्पर्श नहीं करते, सही तरीके से नहीं टकराते। जितनी हवा निकलनी चाहिए उतनी हवा नहीं निकलती, उनकी जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस स्ट्रेंथ के साथ वो आपस में नहीं बंद हो पाते। तो इसलिए ध्वनि की जगह कोई ऐसी ध्वनि तो नहीं कह सकते, कुछ ऐसा सा उच्चारित होता है जो हमारी सामान्य भाषा में शोर होता है। उदाहरण के तौर पे आपने सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को अगर देखा होगा तो आप देखोगे ना वो किस तरीके से उच्चारण करते हैं, ठीक है। या अगर आपको अपने आप से रिलेट करना तो आप ध्यान देंगे कि आपने मुंह में जैसे कि आप कुछ खा रहे हैं और उसके दौरान आप बोलते हैं, या ब्रश करते वक्त ज्यादातर बात करते हो वो रखो, उसको क्लैरिटी नहीं आती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पष्टता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे आर्टिकुलेटर सही से स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही से सेंसेशन नहीं मिल रहा है, सही से वो कार्य नहीं कर पा रहे। तो डिस्टॉर्शन उन केसेस में देखा जाता है। लास्ट आता है एडिशन। नाम से समझ में आ रहा है, इसमें क्या होता है, कोई एक और ध्वनि आके जुड़ जाती है। जैसे कि स्कूल में हमने अ जोड़ दिया और वो क्या बन गया, सकूल। तो कहीं ना कहीं इसमें अ हमने जोड़ा, ब्लू की जगह ब्लू। ठीक है, इसमें ऊ जोड़ दिया। तो ज्यादातर ये स्वर ध्वनियां होती हैं जिनको हम किसी भी साउंड में जोड़ते हैं। अच्छा, एक बात विशेष यहाँ पे ध्यान देने वाली है, मैंने आपको सारे पहले आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर समझा दिए, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन, एडिशन। हमारे अगर हम भारत की भाषाओं की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं
जहां पर इन ध्वनियों का उच्चारण जो है उसी तरीके से होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला एडिशन, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वो ऐड करके ही बोलते हैं, तो उसे हम आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की स्थिति में नहीं रखेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्पीच जो परिभाषा बताई थी, तो मैंने उसमें भौगोलिक विस्तार भी बताया था, अर्थात जिस क्षेत्र में वो पर्टिकुलर व्यक्ति रह रहा है वहां पर उसको हम वैसे ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आपने देखा होगा स के स्थान पे स का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वो कोई डिसऑर्डर नहीं है, वो उनका क्षेत्र का कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी विशेषता। इसीलिए परिभाषा में मैंने आयु, लिंग, क्या कहते हैं, सांस्कृतिकता और भौगोलिक विस्तार चारों की बात की थी कि वो उस भौगोलिक विस्तार की खासियत है, तो इसलिए वो उसको ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन, जब कोई एक ध्वनि के स्थान पे दूसरी ध्वनि उच्चारित होती है। दूसरा ओमिशन, एक जो ध्वनि है वो कहीं ना कहीं गायब हो गई, इस ध्वनि को प्रोड्यूस नहीं करता है बच्चा। थर्ड होता है डिस्टॉर्शन, जब एक ध्वनि के स्थान पे कुछ शोर सा प्रतीत होता है, वो कोई और ध्वनि नहीं होगी, अगर होगी तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लास्ट आता है एडिशन, जिसमें ज्यादातर स्वर ध्वनियां जो होती है ऐड ऑन हो जाती है। तो अब हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया अबाउट द आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, वोवेल, कॉन्सोनेंट, डिप्थोंग, लेंस। उसके बाद हमने सबका अलग अलग डिटेल में डिस्कशन किया। देन हमने कॉजेज ऑफ आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर डिस्कस किया, एंड देन हमने डिस्कस किया अबाउट द आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। एक चीज और होती है फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के साथ ही सम्मिलित है, बट अगर हम स्पेशल एजुकेटर्स या डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बात करें तो उनके लिए इतना सफिशिएंट है। तो आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि ये सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए नहीं है, स्पीच का पोर्शन सारी डिसेबिलिटीज के लिए होता है। थेरेपेटिक्स कह लो, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट कह लो, कम्युनिकेशन का पेपर कह लो, हर एक पेपर में होता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, कई बार होता है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था कि मैम हमें नोट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे, तो बेसिकली ये नोट्स के लिए नहीं है, ये एक तरह की डिस्कशन है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको एक तरीके से क्लास मिल जाएगी। अगर आपको नोट्स की बात करते हो तो मैं जो भी टॉपिक्स कराती हूँ सेम उन्हीं के टॉपिक्स की कह सकते हो पिक्चर्स हैं, या कह सकते हो नोट्स है, या पीडीएफ, जो भी चीजें हैं वो मैं अपने फेसबुक पेज पे शेयर करती हूँ। लर्न विद अंशिता के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसे फॉलो नहीं किया अब तक तो प्लीज फॉलो करिए। ये सारी चीजें जो मैं कराती जा रही हूँ उसमें आपको मिलेगा। और अगर आपने अभी तक नहीं किया और अब आप फॉलो करते हो तो आप प्रीवियस पोस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।